दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सही तरीक़ा से शर्ट कटिंग बताऊंगा और आसान तरीके से बताऊंगा। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि तीरा किस प्रकार से काटते हैं, आस्तीन किस प्रकार से काटते हैं। मैं आपको पूरी शर्ट काटना बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो का पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो मैं दोस्तों इस शर्ट की मैं नाप लिख देता हूँ। इसकी ये मीडियम फिटिंग शर्ट है दोस्तों, जिसकी लंबाई है 27 इंची और इसका सीना है 35 इंची और इसका तीरा है दोस्तों वो 18 इंची है और 24.5 इसकी आस्तीन है और 15 की कॉलर हैं और 8.5 के कप हैं। इस नाप से मैं आपको कटिंग करना बताऊंगा। दोस्तों ये कपड़ा है ना, ये लाइन वाला है, तो इस लाइन को इस तरह किनार साइड में अच्छे से बिछा लेना होगा। ये दोनों किनारों में से किनार ये अच्छे से मिलनी चाहिए दोस्तों। इस तरह से अच्छे से मिलाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें एक सीधा मार्का करना होगा और ये है दोस्तों, ये पौनी 2 का है, तो इसको पौनी 2 को इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको मैं पहले ही हटा देता हूं। इसको यहां से देखो दोस्तों, मैंने पहला ये एक्स्ट्रा मार्जिन हटा दिया हूँ। और इसकी लंबाई है दोस्तों वो 27 है, तो ये चाइना सेट है और मीडियम फिटिंग है दोस्तों। तो यहाँ से और 1 इंची एक्स्ट्रा रखना है। इसकी लंबाई 27 है, तो 28 पर निशान लगा लेना है और आगे भी इस प्रकार से लगा लेना है। और इसको यहाँ से सीधा कर देना है इस तरह से। और सीधा करने के बाद में दोस्तों ये किनार हैं, इस किनार को हमें छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से 2 इंची का फैशन पट्टी के लिए हमें ये कपड़ा चाहिए दोस्तों। और इसको यहाँ से सीधा कर लेना है। इस तरह से सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें इसका सीना है ना वो 35 हैं, तो ये मीडियम फिटिंग है। तो यहाँ पर 35 का चौथा हिस्सा हुआ लगभग 9.25 और अब इसमें आधा इंची कम करेंगे इस तरह से। और यहाँ से ये लगभग 8.25 आ रहा है, तो आगे भी इस तरह से 8.25 का निशान लगा लेना है। और इसको यहाँ से और यहाँ से इसको सीधा मार्का कर लेना है दोस्तों। ये आर्म होल का मार्का है। इसके बाद में इसका सीने का यहाँ पर चौथा हिस्सा रखना पड़ेगा दोस्तों। इसका सीना 35 है, तो यहाँ पर 9.25 रखेंगे और ये मीडियम फिटिंग है, तो हम यहाँ पर इसको 2.25 बढ़ाव देंगे, आगे 2.25 बढ़ाव देंगे। और यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्का लगाएंगे इस तरह से। और इसका दोस्तों तीरा है वो 18 है, तो यहाँ पर हमें 9.25 रखना होगा, आधा इंच, यानी कि 18 का आधा करके। और यहाँ पर 3 सूत एक्स्ट्रा रखना होगा इस तरह से। और ये हमने ये 2.25 कंधा गिराया है, ये शोल्डर डाउन किया है, तो आपको 2.25 यहाँ पर शोल्डर डाउन करना होगा। और इसको यहाँ से इस तरह से ये हमें 3 सूत अंदर लेके और इस तरह से इसको
इस तरह से शोल्डर को मिलाना होगा। और उसके बाद में दोस्तों मैं आपको कॉलर का बता देता हूँ दोस्तों। इसकी कॉलर 15 है तो 15 में 3 का भाग देना पड़ेगा, तो 5 3 15, यानी कि हमको यहाँ पर 3 का और यहाँ पर 3 का निशान लगाना होगा। लेकिन दोस्तों क्या होगा कि हमें दबाव के लिए भी चाहिए और ज़्यादा न फाला हो जाए, इस कारण से हम यहाँ पर इसको लगभग 2.5 इंच यहाँ से और 2.5 इंच यहाँ से, और इसको हम यहाँ से इस तरह से इसको सीधा कर देते हैं यहाँ से, और इसको यहाँ से सीधा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसको इस तरह से ये तिरछा करना होगा। कटिंग हमारी यहाँ से होगी, यहाँ से और यहाँ से इस तरह से, और इसको हमें इस तरह से गोलाई देनी होगी। दोस्तों इस तरह से आप कॉलर की कटिंग करेंगे तो कॉलर सही तरीके से बैठेगी दोस्तों। और हमें यहाँ से इसको कंधी डाउन की थी दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ मिला के अच्छे से, और इसको सीधी लाइन लगा खींच देनी है इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद में यहाँ से ये लगभग 11:15 आ रहा है, तो यहाँ से 11:15 पर निशान लगा लेना होगा इस तरह से। और मैं आपको पेट का मार्का लगाना बताया नहीं हूँ दोस्तों, और यदि आप पेट का मार्का लगाना चाहते हो तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। इस शर्ट के आर्म होल से और नीचे तक हमने जितनी लंबाई रखी है इसको इस तरह से नाप लेना है, और नाप के यहाँ से इस तरह से इस प्रकार से यहाँ से निशान बीच में लगा लेना है। और यहाँ से हमें लगभग मीडियम फिटिंग है दोस्तों। यदि फिटिंग होती तो हम दोस्तों इसमें 2.5 इंची लगा लेते, लेकिन ये मीडियम फिटिंग है इसलिए हम यहाँ पर 2 इंची पर निशान लगाएंगे। तो ये लगभग 7.5 आ रहा है, तो यहाँ से 7.5 का मार्का कर लेना होगा और इसको सीधा कर लेना होगा। दोस्तों इसका पेट है वो दोस्तों 33 हैं, तो इसका 8.25 यहाँ लगाएंगे चौथा हिस्सा, और हमने ये आगे जितना बढ़ाव दिया है दोस्तों, हमने इसका 2.25 इंची बढ़ाव दिया है, तो 2.25 इंच इधर बढ़ाव दे देना है इस तरह से। और इसके बाद में यहाँ से इसको मिला देना है इस तरह से मिला देना है, और यहाँ पर इस तरह से इस प्रकार से इसको मिला देना है। और दोस्तों इसके बाद में यहाँ से इस तरह से लाइन खींच के, और यहाँ से 1 इंची का मार्का करके, और इस तरह से इसको राउंड देना है दोस्तों। इस प्रकार से राउंड देने के बाद में दोस्तों ये चाइना शर्ट है, तो चाइना शर्ट के लिए 2 इंची का मार्का लगाना होगा, और यहाँ से और यहाँ तक इसको नाप के और हाफ कर लेना होगा इस तरह से। और दोस्तों इसकी गोलाई यहाँ से होगी इस तरह से आप हाथ से अच्छे से गोलाई लगा लेना इस तरह से। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पर थोड़ा सीधा रखिए इस तरह से। और दोस्तों इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको बैक काटना बताऊँ। दोस्तों कटिंग हमें यहाँ से करनी होगी इस तरह से, यहाँ से करनी होगी, इस प्रकार से करनी होगी। और इस गोलाई पर हमें विशेष ध्यान रखना होगा, अच्छे से देनी होगी ये गोलाई, ताकि शर्ट ये आगे जो नक्शी हो जाती है वो होगी नहीं दोस्तों। और इसको नीचे से भी इस प्रकार से इसको काट लेना है दोस्तों, इस तरह से इसको काट लेना है। और ये किनार साइड है दोस्तों, इसको भी काट देना है, जो मैंने ये एक्स्ट्रा रखी थी इसको काट देना है दोस्तों। 2 इंची की पट्टी रखनी है और ये एक्स्ट्रा है इसको
काट देते हैं दोस्तों। इस काटने से ये फायदा होगा कि जब हम पट्टी लगाएंगे और बटन लगाएंगे तो ये आगे से खींची हुई नजर नहीं आएगी दोस्तों। ये कारण तो ये भी होता है कि शर्ट आगे चढ़ने की से इसका भी एक अहम रोल होता है दोस्तों। इसको यहाँ से काट लेना है, इस कपड़े को यहाँ से, और इसके बाद में यहाँ से इसको इस तरह से यहाँ पर दोस्तों इसकी बेक काटेंगे। बेक काटने के लिए दोस्तों यदि आप इस कपड़े को बरोबर में रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो, और कम करना चाहते हो दोस्तों तो कम भी कर सकते हो दोस्तों। इसमें ये कपड़ा खूब है तो इसलिए मैं इसको बरोबर में ही कर रहा हूँ दोस्तों। काफ़ी कपड़ा है, ये 2.25 मीटर का है दोस्तों, और लंबाई भी ज़्यादा नहीं है। इसकी लंबाई 27 है, यदि 28 29 होती है दोस्तों मैं इसका अलग इसका नीचे करके फिर काटता दोस्तों। और इसकी बराबर में इस तरह से कर लेना है यहाँ से अच्छे से, और इसको यहाँ पर एक साइड को निकाल लेना है। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें सीधा मार्का लगा लेना होगा। एक यहाँ से एक सीधा मार्का लगा लेना होगा, इस तरह से सीधा मार्का लगा लेना होगा। और सीधा मार्का के लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें लगभग आधा इंची का निशान लगाना होगा इस तरह से, और नीचे भी दोस्तों आधा इंची का निशान लगा लेना होगा। और यार आप लगाना नहीं चाहते हो तो आप लगा भी नहीं सकते हो दोस्तों। देखो यहाँ से हमें आधा इंची यहाँ पर हमने निशान लगाया है, वो निशान ऊपर और नीचे, और ये ऊपर वाला ये निशान हमने लगाया है वहाँ पर रखना है इसको। और आधा इंची हमें इस तरह से बाहर निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर निशान लगाए हैं। और दोस्तों यदि आप निशान नहीं लगाते हो तो आप वैसे भी इस तरह से आप आधा इंची नाप के, ये हमने 2 इंची का निशान लगाया था, वहाँ से नाप के इस तरह से आप ऊपर नीचे निशान लगा सकते हो। और ऊपर से हम इसको बराबर में रखना है दोस्तों। और इसका तीरा 18 है तो दोस्तों हमें यहाँ पर 9.25 रखना होगा। और यहाँ पर हमें दोस्तों ये मीडियम फिटिंग है, यदि ये फिटिंग होती तो हम 1.5 इंची पर निशान लगा लेते, और ये मीडियम फिटिंग है इसलिए हम 1 इंची पर निशान लगा रहे हैं। और इसको यहाँ से सीधा कर देना है इस प्रकार से। इस तरह से सीधा करने के बाद में दोस्तों इसको यहाँ से इस तरह ये घुमाव है, इस तरह से इसको घुमाव दे देना है, और इसको दोस्तों काट लेना है। इसको यहाँ से काट लेना है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों मूंछ लगा लेनी है। और यदि ये शर्ट ज़्यादा लंबी होती तो दोस्तों हम यहाँ पर 2 सूत का गड़ाव देते, लेकिन ये ज़्यादा लंबी नहीं होने के कारण से हम इसको बेक में से हम गड़ाव नहीं दे रहे हैं। 2 सूत का दोस्तों यहाँ से 2 सूत का देना पड़ता है, क्योंकि ये शर्ट है ना वो मीडियम ही साइज लंबाई की है, इसलिए ये ज़्यादा लंबी होती तो हम 2 सूत और काट लेते बेक में। और इसको यहाँ से सीधा कर लेना है दोस्तों, इस कपड़े को भी काट लेना है यहाँ से। और काटने के बाद में दोस्तों इसकी आस्तीन काटेंगे, इस कपड़े में हम आस्तीन काटेंगे। इसको यहाँ पर बराबर में रख लेना है इस तरह से, और अच्छे से इस तरह से और इसको अच्छे से कर लेना है। और अच्छे से मिला लेने के बाद में इस तरह से, और इसको यहाँ पर इस तरह से इसको रख देना है, इस तरह से रख देना है, इस प्रकार से रख देना है। और यहाँ पर नाखून लगा लेना है अच्छे से। और यहाँ पर हमें एक मार्का करना होगा इस तरह से, यहाँ पर मार्का करना होगा। यहाँ पर हमें 3 इंची का निशान लगाना होगा दोस्तों। ये छोटे की होती तो हम छोटे बच्चे की होती
बेबी शर्ट होती तो दोस्तों हम 2 या 2.5 इंच पर लगा लेते हैं, लेकिन ये बड़े की शर्ट होने के कारण यहाँ पर हम 3 इंची का लगाते हैं। और इसमें जितना सीना होता है दोस्तों उसका चौथा हिस्सा लगाना पड़ता है, तो हम यहाँ पर पौनी 9 लगाएंगे दोस्तों। इसका 35 सीना है तो हम यहाँ पर पौनी 9 लगाएंगे। और इसकी आस्तीन की लंबाई दोस्तों 24.5 है, 24.5 है, तो हमें 1 इंची कम करना होगा 24.5 में और 23.5 पर निशान लगाना होगा इस तरह से। इसके दोस्तों हम 2.25 के कप लगाएंगे और इसके ये कप है दोस्तों वो 8.5 के हैं, तो हम यहाँ पर 5.5 के निशान लगाएंगे इस तरह से। दोस्तों मैं आपको एक सीधा सा फार्मूला बता देता हूँ कप लगाने का, यहाँ से कैसे लगाएं। दोस्तों यदि आपको 8 के कप लगाने हैं तो यहाँ पर 5 इंची का निशान लगा लेना और कुछ नहीं करना है दोस्तों, सीधा डायरेक्ट ही 8। यदि आप 8 इंची का कप लगा रहे हो तो 5 इंची लगा लेना, और 8.5 का लगा रहे हो तो यहाँ पर 5.5 लगा लेना, और यदि आप 9 इंच के कप लगा रहे हो तो आप 6 या 6.25 लगा लेना दोस्तों। आपको और करने की जरूरत नहीं है। और 2.25 के कप लगाएंगे एक आप, तो यहाँ से 1 इंची कम कर देना, यानी कि इसकी लंबाई चाहे कितनी भी हो, आस्तीन की 24.5 हो या 23.5 हो, आप इसमें 1 इंची कम करके और यहाँ पर निशान लगा के, और कप हैं जितने मान लो 8.5 के हैं तो आप 5.5 का निशान लगा लेना इस तरह से। एक तरह का ये दोस्तों एक तरह का फार्मूला ही दोस्तों, यानी कि आप 8 के लगाएंगे तो यहाँ पर 5 इंची का मार्का लगाना होगा, यहाँ पर 5 इंची का मार्का लगाना होगा। 8.5 के लगाएंगे तो 5.5 का लगाना होगा, और 9 के लगाएंगे दोस्तों आप 6 या 6.25 लगा सकते हो। और इसके बाद में दोस्तों हमें इस तरह से यहाँ पर आप जितने, यदि आप फिटिंग रखना चाहते हो तो सह फंटी को इस तरह से यहाँ पर निशान लगा सकते हो, और थोड़ी मीडियम फिटिंग रखना चाहते हो तो आप थोड़ा आगे और निकाल सकते हो इस तरह से। इस तरह से आप जितनी आवश्यकता हो या आप नाप लिए हो तो आप यहाँ से भी सेंटर में निकाल के देख सकते हो, और यहाँ पर इस तरह से सीधा मार्का कर देना होगा। और यदि आप वैसे सीधा रखना चाहते हो, आपको लूज चाहिए, तो दोस्तों आप इस तरह से भी इसको सीधा कर सकते हो इस प्रकार से। दोस्तों ये 5.5 पर हमने निशान लगा लिया है, और इसके बाद में हमें यहाँ से 2.5 इंची का निशान लगाना होगा, और इसकी इस तरह से गोलाई देनी होगी इस प्रकार से, इस तरह से गोलाई देनी होगी। और दोस्तों इसको इस तरह से हल्का सा टेपर करना होगा दोस्तों। आप ज्यादा नहीं तो लगभग 1.5 इंची तो कर लेना है इस तरह से, 1.5 इंची तो आप कर सकते हो। और यदि आप वैसे सीधा रखना चाहते हो तो आप सीधा भी रख सकते हो, लेकिन इससे क्या होगा, जब हम कप में चुनट डालेंगे तो ये सीधा आएगा इस तरह से टेपर करने से दोस्तों। और इसको हम दोस्तों काट लेते हैं। दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर हमें गड़ाव देना होता है आगे के लिए, ताकि सलोटे ना आए, आगे से साफ सुथरी दिखे, इसलिए यहाँ से हमें लगभग 1.25 इंची का गड़ाव देना होता है इस तरह से गड़ाव देना होता है। और दोस्तों इस तरह से यहाँ से इसको खोल लेना है इस तरह से, और इसका 3 भाग हो जाना चाहिए दोस्तों। इसका 3 भाग कर लेना है, तीसरा हिस्सा कर लेना है यहाँ पर इस तरह से। इसका एक ये डबल ये 2 ये इस तरह से, और यहाँ पर इसको इस तरह से करके और नाखून लगा देना इस प्रकार। दोस्तों ये ज्यादा गड़ाव दिए हैं, ये आगे की साइड हैं, और ये हमने गड़ाव नहीं दिए हैं, पीछे की साइड है। पीछे की साइड में हमें ये चौपट्टी भी काटनी है दोस्तों। और इसको यहाँ से जहाँ हमने ये नाखून लगाए हैं दोस्तों, जहाँ हमने ये नाखून लगाए हैं वहाँ पर 5 इंची या 5.25 इंची की आप चौपट्टी यहाँ से काट लेना इस तरह से। और यहाँ पर हल्का सा कट लगा लेना है। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको अब तीरा काटना बताऊंगा कि तीरा किस तरह से काटते हैं। इस कपड़े में से हम तीरा काटना बताएंगे।
ये किनार है, इस किनार को तो हटा देनी है, इस किनार को तो हटा देनी है यहाँ से। और ये डबल कपड़ा है दोस्तों, तो इस डबल कपड़े को यहाँ से इस तरह से मोड़ लेना है, इस तरह से मोड़ लेना है। और हमने इसका तीरा 18 रखना है हमको, तो यहाँ पर हमें 9.25 रखना होगा। इस तरह से अच्छे से 9.25 एक ही काट लेता हूँ दोस्तों मैं आपके पास। ये सीधी साइड है दोस्तों, इस तरह से इसको अंदर कर लेना है और ये लाइन से लाइन मिला लेनी है इस तरह से। और इसके बाद में यहाँ से हमें 5.5 का मार्का लगाना होगा इस तरह से, और 1 इंची का इधर लगाना होगा। और इसका तीरा है वो 18 है, तो हमें 9.25 इंची रखना होगा इधर, और यहाँ पर हमें 5.5 इंची का मार्का लगाना होगा। और हमें यहाँ पर 1.25 का निशान लगाना होगा इस तरह से। और यहाँ पर हमें इसका कॉलर के लिए हमने 2.5 इंच रखा है, तो यहाँ पर 2.5 इंच रखना होगा। और इसको यहाँ से सीधा कर लेना होगा इस तरह से, इस तरह से सीधा कर लेना होगा। और यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा 2 सूत एक्स्ट्रा रखना होगा इस तरह से, यहाँ पर मार्का लगा लेना होगा और इसको यहाँ से सीधा कर देना होगा, इस तरह से सीधा कर देना होगा इस तरह से। और इसकी कॉलर दोस्तों 15 की है, तो इस तरह से यहाँ रख के इसको, और ये निशान आ रहे हैं दोस्तों, इस निशान के ऊपर से यहाँ पर ये निशान दिख रहे हैं, देख लेना होगा। ये 15 का आ रहा है, तो इस लाइन से मिला के, और ये यहाँ पर इस तरह से ये कटेगा पाला इसका, इस तरह से इसका पाला कटेगा यहाँ से। और इसको यहाँ से इसकी गोलाई दे देनी है इस तरह से। और दोस्तों इसको अब काट लेना है इस तरह से, इसको काट लेना है। इस तरह से दोस्तों, आप यदि डबल रखना चाहते हो तो आप इसी साइड का आप दूसरे कपड़े में यहाँ रख के काट सकते हो, यदि कपड़ा ज़्यादा हो तो दोस्तों, और कम हो तो एक में काम चल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।